आज की कथा आरंभ हो इससे पहले थोड़ा सा चिंतन कल की कथा का किया जाए कि कल आपने किन कथाओं को श्रवण किया जिससे कथा की सुलभता हो जाए, तारतम्यता बन जाए। तो कल जो है नाम महिमा पर चर्चा हुई। भगवान की लीलाओं को श्रवण कराते कराते सुखदेव जी महाराज ने कुछ नरक का वर्णन किया कि जो जीव कभी भगवान का भजन नहीं करता, पाप कर्म में संलग्न रहता है, ऐसे जीवों को नरकों में जाना पड़ता है। 7 दीप 9 खंड की पृथ्वी का वर्णन हुआ, सागरों का वर्णन हुआ। इसके बाद नरक की चर्चा हुई तो परीक्षित महाराज एकदम घबरा गए कि प्रभु ये नरकों की चर्चा आप क्यों करते हैं? हम तो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अगर नरक की प्राप्ति जीव को छोटी छोटी त्रुटियों के द्वारा होती है, दुख भोगना पड़ता है और उससे बचना वो चाहता है, तो कैसे बचे? तो षष्ठम सप्तम और अष्टम स्कंद में नाम की महिमा वर्णन की गई कि कैसा भी भगवत विस्मरण हो जाए, पाप कर्म में जीव संलग्न हो जाए और समय रहते जाग जाए, अर्थात भगवान के भजन में लग जाए, भगवान का नाम जप करने लगे, तो उसको भगवान के पद की प्राप्ति हो जाती है। उसके उदाहरण में उन्होंने विभिन्न कथाएं सुनाई, जिसमें नंबर 1 पर अजामिल का आख्यान दिया कि ब्राह्मण होते हुए पदभ्रष्ट हो गया, परंतु अंत समय में भगवान का नाम लिया, नारायण का, तो परम गति की प्राप्ति हो गई। उसी क्रम में आगे गजग्राह की कथा हुई, प्रहलाद की चर्चा हुई, थोड़ी सी चर्चा भगवान राघवेंद्र सरकार की, और फिर भगवान कृष्ण के अवतरण पर चर्चा आप लोगों को कथा श्रवण कराई गई। इस कलिकाल में भी भगवान नाम के अलावा कोई दूसरा जीव के कल्याण का साधन नहीं है। फिर उन्होंने कथा क्या है? जब भगवान नाम ही सब करने वाला है तो कथा की आवश्यकता क्या है? तो कहा बिना कथा के भगवान नाम जीवन में आ नहीं सकता। जब तक कथा नहीं होगी, जब तक भगवान के गुण नहीं श्रवण करेंगे, जब तक भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं होगा, तब तक जीवन में कथा भगवान का नाम नहीं आ सकता। इसलिए कथा की आवश्यकता है। और कथा स्मरण करते 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 एक दिन ऐसा चस्का लगे कि भगवान के नाम के अलावा संसार में कुछ और दिखाई नहीं दे, तब समझना कि हमारा कथा का श्रवण करना सार्थक हो गया है। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। आक्रांताओं से पृथ्वी दब गई, भार बढ़ गया, भगवान के पास पहुंची। वहां भगवान ने अपने अवतरण का विषय बताया और भगवान का अवतार भी हुआ। भगवान ने जो व्यवस्था बताई थी, उस व्यवस्था के अनुसार महाराज वसुदेव ने लाला को लेकर के और नंद राय जी के यहां पर पहुंचा दिया है और वहां से लाली को ले आए हैं, कन्या को लेकर के आ गए। अब यहां रात्रि का समय है और अर्धरात्रि में ही वसुदेव जी महाराज ने इस कन्या को लिया और जैसे ही जो है कारावास में प्रवेश किया, वैसे ही तुरंत महाराज वसुदेव
और देवकी के हाथों की जो हथकड़ियां कट गई थी, बेड़ियां टूट गई थी, वो वापस ज्यों की त्यों लग गई।